नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल बिटवीन में। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन कराने वाले हैं आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए काफी सारे साधन उपलब्ध हैं। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी मंदिर तक पहुँचने के लिए। मंदिर का डिस्टेंस एयरपोर्ट से लगभग 260 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ के लिए देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिल जाती है और यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स। बाय रोड आना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप या तो प्राइवेट टैक्सी बुक करके आ सकते हैं, कैब से आ सकते हैं या फिर अपनी खुद की कार से आ सकते हैं। महादेव की महिमा निराली है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भोलेनाथ भारत की चारों दिशाओं में विराजमान है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शिव का यह धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना गया है। आइए जानते हैं यहाँ माँ पार्वती के संग कैसे विराजमान हुए भगवान शंकर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मुख्य रूप से 4 गोपुरम हैं, जिनको मंदिर के द्वार कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे एक तरफ है टैटू शॉप्स और दूसरी तरफ चाय पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। अब हम चल रहे हैं शिवाजी गेट से मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए। श्रीशैलम में बसे भगवान शिव के इस रूप को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर परिसर के अंदर आपको काफी सारा वेटिंग एरिया देखने के लिए मिलेगा। मंदिर का गर्भगृह थोड़ा छोटा होने के कारण भक्तों को बैचेस में भेजा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से फरवरी। उस समय यहाँ तापमान 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। आप चाहें तो कुछ दिन अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, श्रावण और महाशिवरात्रि। ये वो दिन है जब यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। चलिए अब आपको मंदिर के दर्शन के लिए मिलने वाले टिकट के बारे में बता देते हैं। तो दर्शन के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक होती है फ्री लाइन, जिसमें कि आपको कोई टिकट नहीं लेना होता है, पर उसमें आपको काफी भीड़ मिल सकती है। दूसरा तरीका है शीघ्र दर्शन, जिसमें कि आपको 200 रुपए का टिकट लेना होता है। उसके अलावा एक होती है अति शीघ्र दर्शन क्यू, जिसका टिकट 500 रुपए है। अगर आप स्पर्श दर्शन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको 500 रुपए का टिकट भी लेना होगा। तो अब 200 रुपए का शीघ्र दर्शन का टिकट लेके हम जा रहे हैं शीघ्र दर्शन क्यू लाइन में। दर्शन के लिए जाने से पहले आप इस जगह पर आएंगे जहां आपको मिलेगा फ्री शू कीपिंग रूम, जहां पर आप अपने जूते और चप्पल उतार कर जा सकते हैं। और उसी के साथ आपको मिलेगा क्लॉक रूम, जहां पर आप अपना कोई भी कीमती सामान जैसे कि मोबाइल, पर्स, कैमरा, ये सभी सामान जमा करा के जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ आपको मिलेगा दर्शन क्यू काउंटर। अगर आपने अभी तक भी कोई टिकट नहीं लिया है तो आप यहाँ से शीघ्र दर्शन का टिकट खरीद के एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं शीघ्र दर्शन की लाइन में लगने के लिए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में आपको प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं, जिसके लिए कि आपको एक क्यू से होकर जाना होता है। यहाँ आपको मिलेगा 5 रुपए का एक कैरी बैग लड्डू रखने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल लड्डू काउंटर्स बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव एक लिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पार्वती माता का एक शक्तिपीठ भी है, जिसको कि ब्रह्मरंबा देवी माता के नाम से जानते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है और ये बेहद खास है, इसलिए क्योंकि ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। बताते हैं कि यहाँ पर डेली शिव और पार्वती जी की शादी होती है। मंदिर परिसर में ही फ्री अन्न प्रसादम की भी व्यवस्था की गई है, जहां आपको खाना मिलता है बिना किसी टिकट के। बस आपको एक टोकन लेना होता है और आपको लंच और डिनर दोनों मिलते हैं फ्री में। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं
तो आपको मंदिर के बाहर ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ गेट पर ही आपको कुछ छोटी-छोटी शॉप्स मिल जाएँगी, जहाँ पर आपको डोसा, रोटी सब्ज़ी, इडली वड़ा ये सब मिल जाएगा और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में। उसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा-सा मार्केट भी है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित पाताल गंगा के लिए, जिसको कि पाल गंगा भी कहते हैं, जो कि कृष्णा नदी का बैक वाटर है। भक्त अपने पापों को धोने के लिए इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। पाताल गंगा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप 500 सीढ़ियां चढ़कर जा सकते हैं, या तो फिर नदी तक जाने के लिए केबल कार का भी फैसिलिटी है। रोपवे का टाइम सुबह 6 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है। रोपवे के लिए टिकट बता देते हैं आपको, 50 रुपए बड़े लोगों के लिए और 35 रुपए बच्चों के लिए। रोपवे के माध्यम से यात्रा करने से आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ियां, इसकी हरी भरी हरियाली और श्रीशैलम डैम के शांत पानी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो निश्चित रूप से यात्रा को और भी यादगार बना देगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह करने के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करवाना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों माता पिता यानी कि शिव और पार्वती जी उनके पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। श्री गणेश जी ने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया और उनके साथ परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जब कार्तिकेय जी वापस आए और उनको ये सब बात का पता चला, तो वो बहुत क्रोधित हुए और कैलाश पर्वत को छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जैसे ही कार्तिकेय जी को माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की सूचना मिली, वो वहां से और 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। मनमोहक दृश्य के साथ साथ आप यहाँ नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। लगभग 20 मिनट की बोटिंग यहाँ पर उपलब्ध है। बोटिंग के लिए 50 रुपए का टिकट होता है और पाताल गंगा में बोटिंग का टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये है श्री साक्षी गणपति मंदिर, जो कि श्रीशैलम के रास्ते में स्थित है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त साक्षी गणपति मंदिर में दर्शन नहीं करता है, तो श्रीशैलम की यात्रा अधूरी रह जाती है। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान गणेश हैं। साक्षी शब्द का अर्थ है साक्षी देने वाला और इस विश्वास का प्रतिनिधि कि भगवान गणेश मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखते हैं और बाद में उसको भगवान शिव को दिखाते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति भी आस्था का प्रतिनिधि है। भगवान की काली मूर्ति को बाएं हाथ में एक पुस्तक और दाएं हाथ में एक लेखनी पकड़े हुए दिखाया गया है, जैसे कि इस मंदिर में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का नाम दर्ज कर रहे हो। तो इस मंदिर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मंदिर बहुत छोटा सा है, लेकिन काफी मेंटेन्ड है, तो इस मंदिर में जाने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता और आप 5 मिनट में दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी यात्रा श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जिसमें हमने आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए और साथ ही पाताल गंगा और साक्षी गणपति मंदिर के भी दर्शन कराए। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।